हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन को। ठीक है, तो आज का हमारे पास जो मेजर टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर हो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन के लिए। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। मोनो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास कि भाई हेलोजन के केस में हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं, तो मोनो हेलोजन, ठीक है। देन आ जाएगा डाई, उसके बाद हम लिखते हैं पोल। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर का, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास प्रेजेंट है CH3Cl, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरो, और क्या बोल सकते हैं, मीथेन। और जो दूसरा नाम है इसका, हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इन केस मान लो हमारे पास, अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास सिंगल एक क्लोरीन प्रेजेंट था। अब इसमें हमारे पास ऐसे भी हो सकता है CH2Cl2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, इन केस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे प्रेजेंट है CHCl3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो, 1,1,1 लिख सकते हो आप इसमें, क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास तीनों का एग्जांपल आए, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन एंड ट्राई हेलोजन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, हमारे पास इन केस इसने दे दिया हमको अलग अलग, उसके लिए लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था CH3Cl के लिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3I भी मिल सकता है, CH3Br मिल सकता है, या फिर CH2I2 डाईआइडो मिल सकता है, CH2Br2 मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही CH2 हो, इसको हम ऐसे मिल सकता है, वो CH3 CH2 और Cl ऐसे मिल सकता है। जितने भी लिखे हैं उन सबके आंसर्स आप कमेंट में डालोगे। ठीक है, देन एक आ जाता है हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, देन हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CHBr2। ठीक है, तो इन सब पे हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर लिखेंगे, नेमिंग लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हेलो अरीन के लिए। जब हम हेलो अरीन के लिए बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं बेंजीन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl प्रेजेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इसमें क्या है, एक ही पोजीशन पे और सिर्फ क्लोरीन प्रेजेंट हो। इन केस हमको दे देता है, तो हम क्या लिखेंगे, इन केस हम लिखते हैं इसको 1 2 और 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 क्लोरो टोलिन। क्योंकि इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है, बेंजीन प्रेजेंट है और ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टोलिन बोल देते हैं। अब इन केस हमारे पास प्रेजेंट हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऐसा कुछ हमको मिलता है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता रखे हैं कि भाई फिनोल का कैसा होता है, टोलिन का कैसा होता है, अमाइन का कैसा होता है। ठीक है, अमाइन के केस में जब हम बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं NH2 अमोनिया, NH3
अमोनियम आयन NH3 पॉजिटिव, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसमें एनिलीन के केस में, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। फिनोल की बात करें तो बेंजीन प्रेजेंट है, ऊपर OH लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो फर्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास, फ्रॉम एल्कोहल। जब हम इसको फ्रॉम एल्कोहल करते हैं ना, तो हमारे पास जो एक नेमिंग रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लगभग हर टाइम पे पूछी जाती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं डायरेक्ट। ROH प्लस में HX फॉर्म करता है हमारे पास RX प्लस में H2O को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास R प्रेजेंट है, ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, कुछ भी लिख सकते हैं। OH क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कार्बन चेन। OH क्या होता है हमारे पास, एल्कोहल। X क्या है हमारे पास, हेलोजन। और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। इन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, हेलोजन के साथ हमारे पास कार्बन की चेन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वाटर क्या है हमारे पास, रिमूव हो रहा है। तो इसके केस में अगर हम X की जगह पे हम क्या रखते हैं, क्लोरीन रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर क्लोरीन रखते हैं तो हम इसको लिखेंगे एल्काइल क्लोराइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। जो ये वाली टर्म हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे एल्काइल क्लोराइड। या क्या समझ में, इन केस हमारे पास अगर X की जगह पे क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो अब हम इसको रिएक्शन को शो कर लेते हैं एक बारी। R की जगह पे हमको क्या रखनी है, कार्बन की चेन रखनी है, CH3 रख सकते हैं, OH रख सकते हैं, प्लस में H है, X की जगह हमने रख लिया क्लोरीन। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा हमारे पास क्या है, CH3 और Cl। जो ये Cl था हमारा, जाके CH3 पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3Cl प्लस में H2O, जो हमारे पास वाटर है उसको रिमूव करेगा। लेकिन जो ये रिएक्शन हो रही है, ये होगी किसकी प्रेजेंस में, तो इसकी प्रेजेंस हमको चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2। अब हम सेम रिएक्शन को हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम इसको जो हम करते हैं ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो हम इसको लिख देते हैं क्या, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। R की जगह पे रख दिया हमने CH3 भी लिख सकते हैं, बॉन्ड OH प्लस में H। अब X की जगह पे क्या रखना है, ब्रोमीन, ठीक है। अब इसके लिए हमने फॉर्म करेगा हमारे पास CH3CH2Br प्लस में क्या करेगा, H2O को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमको जो कैटलिस्ट चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, वो क्या चाहिए, H2SO4 चाहिए, लेकिन लिटिल अमाउंट के अंदर चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन की थी क्लोरीन की प्रेजेंस में, वैसे ही हमारे पास क्या हो रही है, ये भी रिएक्शन हो रही है। अब इन केस हम बात करते हैं एल्काइल आयोडाइड के केस में, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड के केस में जब हम बात करें, तो मान लो हमारे पास प्रेजेंट है CH3 बॉन्ड कर रहा है OH प्लस में रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, रिफ्लक्स की प्रेजेंस में हो रहा है, रिफ्लक्स की टर्म में भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। देन फॉर्म करता है हमारे पास CH3I प्लस में H2O को हमारे पास क्या करता है, रिमूव करता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे जो हमारे पास टर्म थी रिफ्लक्स की, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी लिक्विड को, मान लो एक कंडेंसर ले लिया आपने, कंडेंसर क्या होता है कि हमने कोई फ्लास्क ली है,
और उसको हमने ऊपर से क्या किया, कवर कर दिया। ठीक है, जैसे कि कोई भी बोतल कवर होती है, किसी एक कॉर्क जिसको हम बोलते हैं, उससे हमने उसको कवर कर दिया ताकि उसके जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकले। उसके बाद उसके अंदर क्या है, जो हमारे पास फ्लास्क प्रेजेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। उसको हम हीट दे रहे हैं और उसको वेपर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, हमारे पास जो कॉर्क थी उस पर जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज को हम बोल देते हैं रिफ्लक्स। और जो प्रोसेस है हमारे पास उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्सिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी ना, वो सारी किस लिए पढ़ी थी हमने, हैलोजन की प्रेजेंस में, हैलोजन एक्ट कर रहा है, हैलोजन एक्शन कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फास्फोरस हैलाइड के केस में, कि जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो काम हमारे पास क्या कर रहा था, हैलोजन कर रहा था। नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास क्या करेगा, वही काम हमारे पास फास्फोरस हैलाइड शो करेगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देन नेक्स्ट जब हम पढ़ रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, P प्रेजेंट है 4 के अंदर, प्लस में हम इसमें क्या लिख सकते हैं 6Br। ठीक है, ऐसी कुछ हमारे पास रिएक्शन है। देन जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है ये 4PBr3, जिसमें क्या करता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मेशन करता है। ये है हमारे पास इन द केस ऑफ ब्रोमो एल्केन। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आयोडो एल्केन के केस में। ठीक है, जब हम आयोडो के लिए बात करेंगे तो हम लिखेंगे P4 प्लस में 6I2, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा हमारे पास 4PI3। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इन द केस ऑफ फास्फोरस हैलाइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। देन इसमें हम पढ़ रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड से हम क्या समझते हैं, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास SOCl2, जिसमें क्या आ जाता है हमारे पास SCl एंड देन डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। रिएक्शन की बात करें तो हम बात कर रहे थे हम अल्कोहल के साथ ROH प्लस में, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक क्लोरीन जाके हमारे पास अटैक करेगा R पे, RCl हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या होगा, एक जो क्लोरीन था वो हमारे पास जाके अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, तो हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से HCl को रिमूव कर देगा। प्लस में अब हमारे पास क्या बचा, एक S बचा, देन एक O और एक O लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RCl प्लस में HCl रिमूव कर रहा है, प्लस में SO2 को रिमूव कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। और ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ठीक है, ये होता है हमारे पास इन द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। आई होप आ गया होगा सबको। देन आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी तक जितना हम कर रहे थे उसको हम कर रहे थे फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं हमारे पास फर्स्ट आ जाता है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको। एल्केन के अंदर हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है, प्लस में HI जो है हमारे पास वो अटैक कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम ये चीजें पढ़ते हैं ना तो हमारे पास रूल आ जाता है मार्कोनी कोव रूल और एंटी मार्कोनी कोव रूल।
तो वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट पे कि कौन से कार्बन के साथ हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इस पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस पे वो चीज क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो इसका हाइड्रोजन है वो कहीं भी अटैक कर सकता है और इसका आयोडीन जो है वो कहीं भी दोनों में से वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हम इसकी क्या बना सकते हैं, CH3 CH2R, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं इन द केस ऑफ मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको। ठीक है, तो मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको आप कैसे याद रख सकते हो, एक इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इन द केस ऑफ मार्कोनिको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मार्कोनिको में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमारे पास उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये। अब ये रूल कहां पे लागू होता है, जहां पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड के आसपास जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है ना, इसको हम वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमारा कहां पे अटैक करेगा, जिस कार्बन के पास हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके इसमें कर देगा CH3, और जो Br है वो हमारे पास इसके साथ अटैक करेगा। फॉर्मेशन क्या कर देगा, CH3 CH Br CH3। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये हम बात करते हैं मार्कोनिको की प्रेजेंस में। अब हम इसमें बात करें इन द केस ऑफ एंटी मार्कोनिको। अब उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो कार्बन प्रेजेंट था उसमें जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उसी को ही हाइड्रोजन दे रहे थे। लेकिन इसी केस में हम क्या करेंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन देंगे, एंटी मार्कोनिको। ठीक है, फॉर्म क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इसके पास था, क्या किया, जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको दिया, जो Br था हमारा उसने दिया CH2 को। तो हमारे पास फॉर्म क्या करेगा, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, आई होप आ गया होगा सबको समझ में। इसके बाद इसके अंदर आ जाता है एक मैकेनिज्म। तो इसमें जब हम मैकेनिज्म के केस में हम बात करते हैं, फर्स्ट हम आ जाती है हमारे पास इनिशिएशन, जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाली टर्म प्रेजेंट है ना, इसी को ही हमने क्या ले रखा है, 2 बार ले रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में ये वाली टर्म लिख सकते हैं, C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O। इतना क्लियर होगा सबको। अब इसके बाद हम बात करें, हमारे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है, C6H5 है, 2 मोल के अंदर प्रेजेंट था, हमने इसको ले लिया अब 1 मोल के अंदर, तो इसको ऐसा कुछ प्रेजेंट था। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम बात करें तो इसको पूरे फॉर्मूले को कलेक्ट करके हम इसको लिख सकते हैं C6H5, जो कि हमारे पास क्या था, ये प्रेजेंट था, प्लस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, CO2। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं तो हम इसमें ले लेते हैं सिर्फ
ये वाली टर्म जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। C6H5 है, प्लस में HBr के साथ इसको क्या कर रहे हैं, अटैक करा रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन था हमारे पास, इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा और फॉर्म करेगा क्या, C6H6 को फॉर्म करेगा, प्लस में Br जो था वो रिमूव कर देगा। इनिशिएशन क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास प्रोपेगेशन। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के अंदर मेजरली हमको क्या करना होता है, जो फ्री रेडिकल हमारे पास प्रेजेंट है ना, उसको रिमूव करना होता है। पॉइंट लिख सकते हैं CH3 CH CH2 प्लस में ले लेते हैं Br, ठीक है। अब इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास क्या है प्रेजेंट है, बॉन्डिंग फुल होगी। अब इसके बाद हम Br जब हम अटैक करा रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है CH3 CH बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसा कुछ क्या कर रहा है हमारे पास, फॉर्म कर रहा है। अब इसके अंदर जब हम देखें तो हमारे पास जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला बीच वाला, तो इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, एक फ्री रेडिकल की हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। तो इसके अंदर ही जब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पूरी ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, CH3 बॉन्ड CH फ्री रेडिकल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं इसको प्लस में HBr। तो इसमें क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये जाके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और फ्री रेडिकल को क्या करेगा, ये ब्रोमीन के साथ डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Br, प्लस में हमारे पास जो ब्रोमीन था वो फ्री रेडिकल के साथ हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हमें पढ़ना था किसके अंदर, प्रोपेगेशन के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर, टर्मिनेशन। देन जब हम बात करते हैं टर्मिनेशन के केस में, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ब्रोमीन प्रेजेंट है 2 की फॉर्म में, ठीक है। देन इसको हम ब्रेक करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं Br2। इसके बाद जो हमने पॉइंट उठाया था प्रोपेगेशन के केस में, जो हमारे पास क्या था, ब्रोमीन प्रेजेंट था फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH, जो कि यहाँ पे क्या था, फ्री रेडिकल में था, CH2Br, यही इक्वेशन थी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, प्लस में ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल था उसको शो करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये जाके हमारे पास क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है एंड फॉर्म कर सकता है CH3 बॉन्ड CHBr बॉन्ड CH2Br। ये हमको पढ़ना होता है इन द टर्म ऑफ टर्मिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कर रहे हैं हम Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, जिसको हम टेट्राक्लोरो बोलते हैं, Cl4। फॉर्म करेगा क्या हमारे पास, CH2Br बॉन्ड करेगा CH2Br, जिसमें क्या था, हमारे पास 2 ब्रोमीन प्रेजेंट थे, एक इसके साथ अटैक कर लेगा, एक इसके साथ अटैक कर लेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ऐसा कुछ हमने उसमें देखा है अभी मैकेनिज्म के अंदर, सेम चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, CH4 प्रेजेंट है, रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास CH3Cl प्लस में हमारे पास एक HCl को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3, और यहाँ से क्लोरीन से अगर हम एक क्लोरीन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, Cl। तो जो HCl हमने निकाला था उसको रिमूव में शो कर दिया। अगेन Cl2 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास CH3Cl है,
अगेन HCl रिमूव कर देंगे, फॉर्म क्या करेगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा CH2 और इसमें एक क्लोरीन ऐड होगा तो हमारे पास Cl2। अगेन Cl2 की प्रेजेंस में फॉर्म क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा CH और Cl3 की फॉर्म करेगा। अगेन Cl2 की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास फिर से एक HCl रिमूव हो जाएगा, फॉर्म क्या करेगा हमारे पास, अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा, उसको हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास बचा गया CCl4, जो हमने क्या किया था यहाँ पे खत्म। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको। इसके अंदर प्रिपरेशंस के अंदर आखिरी रिएक्शन है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं, देन इस लेक्चर को यहाँ पे ओवर करते हैं। देन इसके अंदर लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है हमारे पास, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हम हंस-डाइकर रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराएंगे फ्रॉम सिल्वर बेंजोएट। अब सिल्वर बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला जिसको पता है वो कमेंट करेगा। देन इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास बेंजीन COOH, ठीक है। इन केस हम रिएक्शन कराते हैं प्लस में Br2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक जो Br है हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमोबेंजीन की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। प्लस में जो COO प्रेजेंट है ये हमारे पास CO2 की फॉर्म में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब COO भी क्या, एक ब्रोमीन ने हमारे पास क्या किया, यहाँ अटैक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक ब्रोमीन बच गया और Ag बच गया, तो मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे AgBr को हमारे पास क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके साथ ही हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। एक पोर्शन बच गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।